तो इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का जो जीके का सिलेबस है उसको हम डिटेल में कवर अप करेंगे कि कैसे आपको क्या पढ़ना है किस सब्जेक्ट में। राइट, चलिए। आपके आज जो डेट है वो है 9 जैन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपके पास मार्च तक का टाइम है, तो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है अपना जीके का सिलेबस, जीके का पढ़ाई, तो आप इस वीडियो की मदद से आप अपना जो सिलेबस है उसको बना सकते हैं एंड आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, आरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन है उसमें जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। आपको इतना कवर करना है फॉर जीके का सिलेबस, राइट। अब तो जो हमारा कोर सब्जेक्ट है उसमें हम टोटल 5 सब्जेक्ट और हम लास्ट में 6 जो स्टैटिक जीके है उसका भी डिटेल में सिलेबस जो टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर पे हम इतिहास में देखेंगे कि भैया हमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। फिर हम देखेंगे ज्योग्राफी का, फिर हम पॉलिटी देखेंगे, फिर हम साइंस देखेंगे, फिर हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, राइट। एंड आफ्टर दैट वी विल लुक इन स्टैटिक जीके सिलेबस, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए, राइट। देखो, आपको अच्छे से पता है कि अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। तो हिस्ट्री के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, हम इतना आपसे पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, प्राचीन भारत के बारे में, तो हम स्टोन एज से अपना जो सिलेबस है उसको स्टार्ट करते हैं, पाषाण काल। फिर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता से भी सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए, फिर हम देखेंगे वैदिक एज, वैदिक काल जो है वो आप देखेंगे। फिर वैदिक एज के बाद आपके देश में, हमारे देश में टोटल जैसे 16 महाजनपद थे जिन्हें हम महाजनपद पीरियड के चैप्टर से पढ़ेंगे, राइट। उसमें से महाजनपद में से एक स्ट्रॉन्ग महाजनपद होगा मगध, ठीक है। फिर वो मगध में से बहुत सारे ऐसे होंगे वो डायनेस्टीज, लेकिन सबसे पावरफुल जो डायनेस्टी है वो होगा मौर्यन, तो मौर्यन पीरियड हम पढ़ेंगे। फिर मौर्यन पीरियड के बाद हम देखेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड, मतलब मौर्यन जब खत्म होगा फिर गुप्ता और मौर्यन के बीच में जो चलेगा उसे हम पोस्ट मौर्यन कहते हैं। फिर हम गुप्ता पीरियड देखेंगे, राइट। गुप्ता पीरियड के बाद हम फिर पोस्ट गुप्ता पीरियड देखेंगे। तो टोटल ये 8 ऐसे टॉपिक्स हैं एंशिएंट में जो आपको कवर करने हैं। अब हम बात करें मध्यकालीन भारत के बारे में, अगर हम मिडाइवल देखें तो हमें टोटल 5 टॉपिक्स को कवर करने हैं, राइट। सबसे पहला हमें इन्वेजन्स ऑफ अरब्स एंड टर्क्स, मतलब अरब एवं तुर्की का जो आक्रमण था हम जो हमारे भारत में, उसे हम देखते हैं, ये आपका पहला चैप्टर है। फिर हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के कंटेम्प्रेरी में हम देखेंगे साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर देखेंगे और बहमानी एम्पायर देखेंगे, राइट। फिर हम लास्ट में कवर करेंगे मुगल पीरियड को। तो ये टोटल ऐसे 5 टॉपिक्स हैं मिडाइवल में जो आपको कवर करने हैं। मॉडर्न इंडिया में वैसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, बट मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स को लिया हुआ है, राइट। आधुनिक इतिहास को सबसे पहला जो है वो है अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में यूरोपियों का आगमन, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मराठा एम्पायर, जो मराठा का जो था साम्राज्य उसको देखेंगे हम। फिर आपको पढ़ना है रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, राइट। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। सबसे पहला जो पहला फेज़ है वो 1885 से स्टार्ट होगा एंड 1915 तक चलेगा। फिर दूसरा फेज़ आप देखते हैं कि 1915 से 1935 तक, एंड आफ्टर दैट द थर्ड फेज़ जो है वो 1935 से लेकर 1947 तक, ये तीसरा फेज़ है। तो आपको मॉडर्न इंडिया में इतने टॉपिक्स को कवर करने हैं, ठीक है। टोटल ऐसे 4 टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करना है इन मॉडर्न इंडिया। देखो, देखो इतिहास में चैप्टर्स बहुत है, चाहे हम एंशियंट की बात करें या फिर मिडाइवल या फिर मॉडर्न की, बट मैं वहाँ पे आपको वही चैप्टर्स बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको कम से कम करके जाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम देखें तो एंशियंट में हमारा टोटल 8 टॉपिक्स हुआ, आफ्टर दैट 5 एंड आफ्टर दैट मॉडर्न में हम 4 टॉपिक्स। आप इसको 6 टॉपिक्स भी बोल सकते हो क्योंकि ये 3 चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करें भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, तो 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल,
राइट। विश्व के भूगोल में आपको सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में देखना है, जो हम ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं, हमारे ब्रह्मांड में क्या है क्या नहीं है, राइट। हमारे ब्रह्मांड में हमारा एक सोलर सिस्टम है, वो एक हमारा टॉपिक जो है वो बनता है सौरमंडल। फिर हम अर्थ के बारे में देखेंगे, जहाँ हम रहते हैं, पृथ्वी के बारे में, ठीक है। फिर जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, और ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। सो दीज आर द 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से सवाल ज़्यादा पूछता है। अब जैसे जियोमॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो हम यहाँ पे लैंडफॉर्म्स देखेंगे, राइट। हम यहाँ पे देखेंगे कि माउंटेन्स कैसे बना आज के डेट में हमारे वर्ल्ड के व्यू में या फिर इंडिया के व्यू में, कहाँ क्या कौन सा माउंटेन्स है। हम देखेंगे क्लाइमेट में, वर्ल्ड का क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट, ओशनोग्राफी जो समुद्र विज्ञान है, राइट। तो ये हो गया वर्ल्ड का ज्योग्राफी। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है फिजियोग्राफी, ठीक है, मतलब फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे बेसिकली आप लैंडफॉर्म्स की बात कर रहे हो, ओके। फिर हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, अपवाह तंत्र, जितने भी रिवर्स है, वाटरफॉल्स है, राइट, वो सब इसमें फॉल करेंगे, आएंगे, ठीक है। फिर हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया को देखेंगे, जलवायु, क्लाइमेट जो है वो हमारे इंडिया में कैसा है कैसा नहीं है उसके बारे में देखेंगे। फिर हमारे इंडिया में मतलब कौन सा सॉइल मिलता है, सॉइल के बारे में हम जानेंगे। फिर हमें देखना है एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में, इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर हमें देखना है मिनरल्स, खनिज के बारे में देखना है। फिर ट्राइब्स एंड लैंग्वेज, जनजाति और भाषाएं। तो जियोग्राफी में भी वही है, चैप्टर्स बहुत है, बट मैं यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लेकर आया हूँ, चाहे वो वर्ल्ड की बात हो चाहे वो इंडिया की बात हो, तो आपको इतना कवर करना है, राइट। तो अब हम भूगोल के बाद देखते हैं हमारा पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी। पॉलिटी में टोटल 5 ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जो आपको देखने हैं, राइट। सबसे पहले आपको देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, मतलब संवैधानिक विकास, ठीक है। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन से देश से कौन सा चीज़ लिया है, जैसे फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया है, राइट। बहुत सारे DPSP कहाँ से लिया है। तो जो सोर्सेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में हमें जानना है। भारतीय संविधान के स्रोत, ठीक है। फिर हम देखेंगे यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी, संघ एवं राज्य क्षेत्र। चौथा टॉपिक है आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स, ठीक है, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। जितने भी आर्टिकल्स और शेड्यूल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अब आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक आपको सब याद नहीं रखना है, जो इम्पोर्टेंट है वही याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि पॉलिटी में बहुत सारा चैप्टर्स है, उनमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है फंडामेंटल राइट्स, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, ठीक है। मौलिक अधिकार आपका राष्ट्रपति के बारे में और आपका संसद के बारे में, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो पॉलिटी में ये टोटल टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है। अब आप इसको लिए जो है वो लक्ष्मीकांत अगर आप उठाएंगे तो आपके पास उतना टाइम है नहीं कि आप उसको कवर कर पाए, राइट। तो 3 महीने में कवर होने का चांस पूरा है जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, बट आप बड़ा किताब उठाओगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि आप कैसे क्या करेंगे इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इनका जो सिलेबस है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका चैप्टर है, विज्ञान, साइंस, राइट। अब साइंस में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है एंड बायोलॉजी भी है। तो भौतिक विज्ञान में हमें सबसे पहले लाइट एंड ऑप्टिक्स को कवर करना है, प्रकाश एवं प्रकाशिकी, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ऊष्मा, राइट। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है फोर्स, यानी बल, फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। और चौथा जो टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन, राइट। तो फिजिक्स में मैंने आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स दिया जो आपको कवर करना है, ओके। अब देखो फिजिक्स में भी बहुत सारा चैप्टर है, बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि चैप्टर्स बहुत है, बट जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वही चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से फिजिक्स में टोटल ऐसे 4 चैप्टर्स बनते हैं जो आपको कम से कम करके जाना पड़ेगा, राइट। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है
परमाणु की संरचना, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। द सेकेंड टॉपिक इज मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातु, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक है फिर ये पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, यहाँ से सवाल बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो आपको इसको भी कवर करना पड़ेगा। फिर आपका पांचवा और आखिरी टॉपिक है सॉल्यूशंस, ठीक है, विलयन। तो केमिस्ट्री में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, 5 चैप्टर्स है, जो भी आप बोल लो वो आपको कवर करने हैं, राइट। बायोलॉजी की बात करें तो जीव विज्ञान में सबसे पहले आपको साइंटिफिक नाम याद रखना पड़ेगा, वैज्ञानिक नाम, राइट, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, कुछ भी, ओके। सेकेंड टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में जो न्यूट्रिशन, पौधे में जो पोषण का जो न्यूट्रिशन है वो आपको पता होना चाहिए। फिर इंसान में डिफिशियंसी एंड डिसीज, मतलब मानव रोग जो होता है उसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनता है इन बायो, ठीक है। फिजिक्स में यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनता है, केमिस्ट्री में यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनता है, फिर यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनता है, ठीक है। फिर हो गया चौथा सेल, कोशिका, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे भैया सेल आपने बोला, आपने टिश्यू नहीं बोला, ठीक है, आपने टिश्यू बोला, फिर आप बड़ा बड़ा चैप्टर जो भी आप नाम दोगे वो बोला, राइट। तो सेल में ही सब कवर अप हो जाएगा, ओके। सेल के बाद टिश्यू बना, ऐसा करके सब हम खत्म करेंगे। पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, रुधिर परिसंरचना, ओके। अब देखो और भी है बायो में कुछ टॉपिक्स। डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पाचन तंत्र, जो इंसान का जो पाचन तंत्र होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, अच्छी खासी होनी चाहिए, राइट। जो सातवां टॉपिक है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, राइट, ये आपका टॉपिक हो गया। आठवां टॉपिक जितने भी डिस्कवरीज हुई या फिर वैक्सीन्स, राइट, तो ये आपको टोटल 8 हैं बायो में ऐसे टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं। तो मैंने साइंस को आपको मोटा मोटा बता दिया कि आपको इतना चैप्टर कवर करना है, जिससे आपका साइंस का सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, बट आप साइंस में जितना भी क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, ओके। चलिए अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, तो टोटल 5 टॉपिक्स मैंने आपको दिए। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, ओके, कॉस्ट, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड मार्केट, नेशनल इनकम जो आपका राष्ट्रीय आय है वो, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बजट, टैक्सेशन एंड जीडीपी, राइट। अब ये 5 अलग अलग चैप्टर्स हैं, ओके। तो आपको इनको सबको थोड़ा थोड़ा करके कवर करना पड़ेगा। मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मुद्रा एवं बैंकिंग, यहाँ पे फिर वो दिया हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके। पांचवा टॉपिक है गवर्नमेंट स्कीम, जितने भी भारत सरकार का जितना भी योजनाएं हैं, जितने भी स्कीम्स है जो इम्पोर्टेंट है वो आपको देखने हैं। अब आता है स्टैटिक जीके। एनटीपीसी में तो स्टैटिक जीके से क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है, तो भी आपको पूरा नहीं करना, सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे 8 टॉपिक्स दिया है। सबसे पहले डांस, नृत्य, बुक्स एंड ऑथर्स, पुस्तक और लेखक के बारे में आपसे पूछेगा। तीसरा टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिन, ठीक है। चौथा जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो वर्ल्ड या फिर इंडिया जितने भी है, वो संगठन जो जिसे बोलते हैं वो आपसे पूछेगा जो इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड जीके के बारे में आपसे पूछेगा, अवार्ड्स पूछेगा आपसे, पुरस्कार के बारे में। फिर सातवां टॉपिक है हमारा, उसे बोलते हैं हम योजना, स्कीम्स, राइट। फिर पेंटिंग्स देखना है आपको, चित्रकला। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ऑफ स्टैटिक जीके, ठीक है। देखो मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस में फिर मैंने आपको ऐसे बताया कि भैया आपके पास 5 या 6 ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, राइट। फिर मैंने उनके बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको कवर अप करने वो दिया है। अब इसको कैसे क्या ख़त्म करना है वो आपका काम है, ठीक है। इतना दिन में ख़त्म हो जाएगा वो आप डिसाइड करोगे, राइट। टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। अगर आपका टाइम वेस्ट इस चैनल पे नहीं हो रहा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, राइट। तो एसएससी और रेलवे, एसएससी एंड रेलवे से रिलेटेड जो जीके के बारे में जो वीडियोस है वो डेली अब इस चैनल पे अपलोड होगी, तो आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।